उस बात को मैं लाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में शीघ्र से जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कौन सा थीम है? आप कौन से थीम से सीख रहे हैं? होल्ड फास्ट, यानी पकड़े रहो, धरे रहो, है ना। क्लिंग अनटू जीसस, क्लिंग अनटू जीसस, होल्ड फास्ट, है ना। तो हम कहां से सीख रहे हैं? यहोशू के 23:8 से, है ना। यहोशू क्या कहता है? परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। हालेलुया। तो यह हमें एक केवल वचन नहीं है, ये एक आज्ञा है जो यहोशू सारे विश्वासियों को दे रहा है कि जिस प्रकार से आप वचन में या परमेश्वर में है, वैसे ही लगे रहना। हमें परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तो देखिए, अगर ये जो बात है होल्ड फास्ट, धरे रहना, अगर मैं उसको एक एग्जाम्पल देके कहूँ तो आपको और अच्छी से समझेगा। ठीक है। बहुत वर्ष पहले जब मैं ये 1995 की बात है, 97 की बात है, जब मैं काम पे जाता था तो आई हैड टू टेक, मुझे वो लोकल ट्रेन लेना पड़ता था मेरे घर से काम तक। और ऐसा होता कि हर सुबह इतना गर्दी होता कि हम लोग घुस भी नहीं पाते थे, और जो घुसते थे वो भी हम लोग आखिर में लास्ट में से दरवाजे को पकड़ के खड़े रहते। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने ये हम लोग बम्बई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति से गुजरे हैं जहाँ पर हमें दरवाजा पकड़कर बाहर लटकना पड़ रहा है कि नहीं। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ एक बार कि मैं ऐसी लटक के जा रहा था और मैं बाहर की तरफ था, एक हाथ पर सिर्फ, और एक पाँव बाहर, एक पाँव और एक हाथ, बस वही है, और ट्रेन चल रही है ना। मुझे वैसे ही धरे रहना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं धरता तो क्या होता, आदमी यहाँ पे नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें उसी प्रकार का एक धरना, क्योंकि कुछ तो हम बोलते ना, इट इज एट स्टेक, कुछ तो हम दांव पे लगा रहे, वहां पर हमारा जीवन है। अगर मैं उसे नहीं धरूंगा, मैं अपना जीवन को खो दूंगा, है ना। तो यानी कुछ तो हमारा दांव पे लग रहा है ना। तो उसी प्रकार से मसीहत में जब यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है, तो यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ा चीज दिया है। वो क्या है? उनका साल्वेशन, उनका उद्धार। जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, हम उनका नाम को का अंगीकार करते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जिस दिन से आप ऐसा कहते हो तो आप क्या होते हो? क्वालिफाई हो जाते हो। यू आर नॉट, अभी तक साल्वेशन पूरी तरह से आया नहीं है, ये उद्धार का आप एक भागी बन जाते हो, यू क्वालिफाई। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वी हैव टू गेट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। साल्वेशन इज गिवन टू यू नाउ, इट इज अप टू यू। ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से उस साल्वेशन को धरते हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो। बहुत जरूरी। देखिए, ये वचन बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमें इसे गंभीर रीति से लेना है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। हमें बहुत ही हमारे उद्धार को लेकर, क्योंकि शत्रु हमेशा निरंतर हमारे पीछे पड़ा रहता है, किस प्रकार से मैं ये उद्धार के वस्त्र को इससे ले लूं। हम एक पाप में गिर जाए या एक गलती में गिर जाए, जिससे हम इस उद्धार को के वस्त्र को खो सकते हैं। ये शत्रु की हमेशा योजना रहती है। इसलिए आज भी परमेश्वर हमसे ये बातें सिखा रहे हैं। ठीक है, हम एक वचन लेंगे, इब्रानियों का 3 अध्याय को मेरे से जल्दी बाइबल खोल के पढ़ेगा। इब्रानियों का 3 अध्याय उसका 14वां वचन, इब्रानियों का 3 अध्याय उसका 14वां वचन कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ेंगे। फॉर वी हैव बिकम पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट इफ वी होल्ड द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्फिडेंस स्टेडफास्ट टू द एंड। हालेलुया। यस, एनीबॉडी कैन रीड फॉर मी फास्ट हिंदी। इब्रानियों का 3 अध्याय 14वां वचन, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना ये वचन? क्या हम भागी है? वी आर पार्टेकर्स, यानी पूरा तरह से हुआ नहीं है, भागीदारी में है अभी। यस, बट क्या कहता है कि जब तक हम अपने विश्वास को जो पहले हमने पाया था उसे अंत तक धरे रहे, है ना। उसके बीच में क्या है? शत्रु है। शत्रु हमारे पीछे पड़ेगा, हमारे पीछे हमको टटोलेगा, हमें खदेड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि हम पकड़े रहे, है ना, हम धरे रहे।
कोई आपका जो परिवार, आपकी माता, आपका भाई, आपके पिता, कोई आपके लिए नहीं खड़ा रह सकता, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। ये हमें, मुझे, मेरे लिए, मुझे खड़ा रहना है। देखिए परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 12वां वचन। देखिए हमसे क्या कहता है, हम अपने उद्धार के लिए खुद स्वयं हम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Therefore my beloved, as you always have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling। ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों का 2 अध्याय 12वां वचन। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। कभी करना है उद्धार को, कैसे धरना है? केवल परमेश्वर के सम्मुख में आने में नहीं, केवल परमेश्वर के लोगों के सामने आने में नहीं, लेकिन जब कोई नहीं होता है, उस गुप्त समय में, उस स्थान में जब कोई नहीं देख रहा है ना, उस समय पर हमें अपने उद्धार को सावधानी से रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यूसुफ, अगर वो फिरौन की बीवी के साथ गलत काम कर बैठा, उसका उद्धार वहीं पे निकल जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब कोई नहीं देख रहा है, समय सब कुछ आपके साथ में है, सब कुछ आपके साथ में है ना। वो करप्शन करने में या कुछ गलत काम करने में हमारे पास सब कुछ पावर है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को दीन करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरे हृदय को देख रहा है, परमेश्वर मेरे कार्य को देख रहा है ना। मैं शत्रु को अपने जीवन में वो मौका नहीं दूंगा कि मैं मेरा वस्त्र खोऊं, है ना। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम केवल कलीसिया में नहीं या मसीह लोगों के सामने नहीं, हमारा उद्धार वो जो है वो गुप्त में हमारा उद्धार को संभालना बहुत जरूरी है। जब कोई नहीं देख रहा है ना, तब हमारा उद्धार हमको संभालना जरूरी है, क्योंकि शत्रु ऐसे समय पे आएगा। वो सबके सामने, जब आप परमेश्वर के लोगों के सामने हैं, वो खुलासे में नहीं करेगा, लेकिन जब आप गुप्त में बैठे हो, जब आपका मन खाली है, जब आपका सोच विचार खाली है, तब शत्रु आएगा, है ना। जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे, वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने उपवास प्रार्थना किया, इसीलिए वो वचन के द्वारा ही शत्रु को हरा पाए। हालेलुया। जब हम गुप्त बैठते भी है, हम शांत बैठते भी है, आपका जो ध्यान है वो यीशु मसीह के वचनों पर होने दीजिए, ना कि संसार की बातों पर, ना कि ऐसे सोच विचार पर। मैंने सुबह में भी कहा था, जितना हम अपने आप को गलत चीजों में लगाते हैं या गलत चीजों को देखते हैं या गलत चीजों को सुनते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से अपने सेंसेस को खोल रहे हैं कि शत्रु अपने द्वार को खोल रहे हैं, शत्रु तू आके मुझ पर प्रहार कर। शत्रु यही चीज चाहता है, हम कहां से खुले हुए, कहां से वो भीतर आए। बहुत जरूरी है कि हम जब अकेले में हैं, हम अपने आप को संभालें, ध्यान रखें, परमेश्वर मैं ये बात को नहीं करूंगा, ये मैं बात को नहीं करूंगी, बहुत जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। तो उद्धार, अब मैं ये जो पहली बात मैं बताना चाहता था कि उद्धार बहुत ही महत्व का है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है। उद्धार हमारे एक ही जीवन होता है, इसके बाद केवल मृत्यु है और उद्धार का जीवन है। हालेलुया। तो हमें दूसरा मौका नहीं है। हालेलुया। आपको एक ही जीवन मिलता है, उसमें आप अच्छे से अपने जीवन को भयपूर्वक परमेश्वर के को भाते हुए हम जीवन को जिएंगे, वो उद्धार को धरे रहेंगे, हम निश्चय परमेश्वर के साथ उसके राज्य में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन को लाना चाहता हूं, जिसके द्वारा आज का जो वचन है थोड़ा गहराई से समझाना चाहता हूं। हालेलुया। मत्ती का 13वां अध्याय हम 45 और 46 पढ़ेंगे। मत्ती का 13वां अध्याय उसका 45 और 46 कहता है, Again the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. हिंदी में मत्ती 13 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने उसे जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आप हमारे साथ सुबह से होते तो आप जानते कि सुबह से लेकर परमेश्वर एक ही बात हमसे कह रहा है। हालेलुया। अनमोल, अनमोल। भाई ने भी सुबह में जब शुरू किया तो कहा कि अनमोल, अनमोल, है ना। सिस्टर ने भी जब बाइबल स्टडी लिया, बहुत सारी बातें जो हमें लिंक में हो रहा है, जो डिवोशन वर्ड हुआ आया, जो उसके बाद बाइबल स्टडी आया, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ लिंक है। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर केवल प्रचारक के थ्रू बात नहीं करता है, लेकिन उसके चुने हुए सेवकों के द्वारा भी बात करता है। हालेलुया। और आप देखोगे कि ये सब मेल जोल खाता है। हालेलुया। मैंने सोच के नहीं आया था, मैंने भाई से बात नहीं किया था, लेकिन ये वचन परमेश्वर ने जो दिया है, हम ये वचन को ला रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमसे बातें कर रही है। हालेलुया। तो कहता है कि एक मर्चेंट, यानी एक व्यापारी क्या कहता है कि पहले प्रभु का राज्य ऐसा है, कहता है कि एक व्यापारी वो मोतियों को ढूंढ रहा था, खूबसूरत मोतियों को, अनमोल मोतियों को, है ना, वो ढूंढ रहा था। जब उसने एक मोती कहता है, एक मोती, वो बहुत ज्यादा प्राइसलेस है, प्राइसलेस, ऐसे मोती को पाता है, वो क्या करता है, अपना सब कुछ बेच देता है और क्या करता है, वो मोती को ले लेता है। हालेलुया। देखिए, वो मोती चीप नहीं है, सस्ता नहीं है। हालेलुया। कौन है ये मोती? कौन है ये मोती? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया। ये मोती यीशु मसीह है ना। क्यों वो अनमोल मोती है? क्योंकि उसने हमारा उद्धार अपने लहू द्वारा उसने ऑलरेडी खरीद लिया है। हालेलुया। इसीलिए वो हमारे लिए प्राइसलेस बनता है ना। उसकी पहचान है, हमारी पहचान कुछ नहीं है, उसकी पहचान है पूरे स्वर्ग में। लोग उसकी वाह करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, पर लेकिन जब वो अनमोल मोती हमें पहचानेगा, वही हमें स्वर्ग में एंट्री देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैंने और आपने ये अनमोल मोती को पा लिया, देख लिया है। ठीक है, पा लिया है मतलब खरीदा नहीं अभी तक। वी नो, वी हैव आइडेंटिफाइड, है ना। पहली बात में जो लाने वाला हूं कि ये जो अनमोल मोती को मैंने और आपने पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा काम है कि हम उसे धरे रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई। हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, इसीलिए आपने हर एक मोती को परखा। हाँ, ये मोती असली नहीं है, ये मोती सिर्फ दिखावा है ना, ये मोती सिर्फ ऐसा है। हमने उसे अलग किया क्योंकि वो मोती मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं देता, वो मोती मेरे मदद के लिए नहीं आता। लेकिन मैंने एक ऐसे अमूल्य मोती को पा लिया है जो मेरी आवाज को सुनता है, जो मेरी कढ़ाई को सुनता है, जो मुझसे बातें करता है। हालेलुया। हमने मोती को पा लिया है और हमें उसकी परख समझ में आ गई है ना। मैंने और आपने आज हमने उसे खरीदा नहीं है अभी तक। देखिए, ये एक अलग बात है खरीदना, लेकिन वी हैव आइडेंटिफाइड। तो पहला पॉइंट है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन। ओके, हम एक तुरंत एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती का 19वां अध्याय, उसका 16 से 20। ठीक है, मत्ती 16 से 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। चलो ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। मत्ती 19:16 से 20। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भलाई तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आज्ञाओं को माना कर। 18वां, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? बस ओके। सो हम देखते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति आता है, वो उसको परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान हो जाती है। हाँ, ये मोती है, ये मोती है ना। कहता है, उसको समझ में आता है कि कहता है ना, लॉर्ड
उसको अंगीकार भी करता है। लॉर्ड व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाऊं, है ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कौन से 2 नए नियम में दिए थे कि उसे हमें पालना है? हाँ, तो यानी पहले परमेश्वर से और बाद में पड़ोसी से, है ना, दूसरा पड़ोसी से, है ना। तो ये अगर हम देखेंगे, इधर ध्यान पूर्वक हमने सुना वचनों को, तो परमेश्वर यीशु मसीह इस व्यक्ति के बारे में भली भांति जानता था। वो कहता है कि उससे पहले ही पूछता है ना कि तूने ये सब कार्य किए क्या। अगर हम पुराने नियम को अगर देखेंगे, जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स, जो पहला 4 है वो परमेश्वर के प्रति है, जो बाकी का 6 है वो मनुष्य के प्रति है। तो जो वचन अगर हम कहते हैं कि वो 2 नए नियम में जो बाकी सारे नियम आ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है। यानी पहले 4 जो था वो पुराने वो परमेश्वर के संग था, यानी तू तेरे सम्मुख और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होगा, तू किसी दूसरे परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा, तू शब्बत दिन को पवित्र रखेगा, है ना। कई सारे ऐसे 4 और थे, और 6 वाले वो सारे मनुष्य के विरुद्ध, तू चोरी ना करना, तू कत्ल ना करना, तू ये नहीं करना, तू वही परमेश्वर उससे पूछते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस व्यक्ति के बारे में जानते थे। यीशु मसीह जानते थे कि ये व्यक्ति जो दूसरा आज्ञा है उसका पालन कर रहा है, लेकिन पहला आज्ञा क्या वो कर रहा है? उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे है? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह, है ना, उसे ये बातें करता है। जो दूसरी बात है, जो दूसरा आज्ञा है, वो क्या दर्शाता है? हमारे कार्यों को। देखिए, अगर परमेश्वर कहते हैं तो कत्ल ना करना, तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम कार्य में कर रहे हैं। जो परमेश्वर का प्रेम है हम उसको कार्य में लाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ है वो गुप्त में है, वो कोई नहीं देखता। वो शायद मैं नहीं देख सकता हूँ, वो आप नहीं देख सकते। आप आपके बारे में भली भांति जानते हो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है ना। शायद हम बाहर से दिखाते हो कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देखिए, बाहर से सब लोग वाह वाह करेंगे, है ना, वाह वाह करेंगे। लेकिन मेरा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर वो पहला कमांडमेंट, लव योर फादर, लव योर गॉड, है ना, विद ऑल योर हार्ट, योर माइंड, योर सोल, योर स्पिरिट, वो अगर मुझ में नहीं है, तो सेकंड बात में कोई दम नहीं है। बिकॉज मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं केवल दिखावा का एक मसीही बनता हूँ, है ना। बहुत जरूरी है। परमेश्वर यही बात उस व्यक्ति को समझा रहे थे, है ना। हमें भी सावधान रहना है, क्योंकि शायद हम कलीसिया में होंगे, शायद हम कलीसिया में कार्यरत होंगे, शायद हम बाहर जाके बहुत अच्छे काम कर रहे, है ना, लोगों को दिखा रहे कि मैं अच्छा हूँ, मसीह हूँ, लेकिन मेरा प्रेम अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा हूँ, तो यानी मैं गलत हूँ। मैं वो उद्धार को के मुकुट को खो सकता हूँ। मैं डिसेप्शन में हूँ, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट बी डिसीव्ड बाय द एनिमी। शत्रु इसी प्रकार से हमें हमारे कानों में फुसफुसाएगा, तू अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, ये काम कर, वो काम कर, इसमें लगे रहे, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना मत कर, वचन मत पढ़, परमेश्वर के आज्ञाओं पर मत चल। हालेलुया। ये शत्रु की योजना है, हमें इससे सावधान रहना है। क्योंकि मत्ती का 7वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे 21 से 23 तक, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप मुझे कहोगे, क्या है, हिंदी में पढ़िए जरा, मत्ती का 7वां अध्याय उसका 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना।
हालेलुया, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। आपने सुना, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। गंभीर बातें, गंभीर बातें। अगर परमेश्वर तुम्हें, हमें, मुझे और आपको नहीं जानते, अगर उस दिन वो कह दिए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने रिश्ता नहीं निभाया पिता के साथ, मैं बस अपनी दुनिया की चीजों में लगा रहा, हम इस प्रकार के एक उद्धार के पात्र बनेंगे। हालेलुया। हमें इस प्रकार का पात्र नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के कार्यों पर हमें चलना है। चाहे दुनिया हमें कुछ भी कह दे, बुरा कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए प्रथम होना जरूरी है। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाइए। हर दिन, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर के सम्मुख रहिए। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। कल हम जानते नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन जब भी कुछ होगा, हमें एक विश्वास होगा, एक उम्मीद होगी, एक आशा होगी कि मैंने एक अच्छा पर्ल, मोती को मैंने पकड़ा है। हालेलुया। वो मोती को मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यही बात परमेश्वर इस व्यक्ति से भी पूछा था, लेकिन ये व्यक्ति उसमें ये कमी थी। जब परमेश्वर ने उससे कहा तो अपना सब कुछ बेच दे, क्या कहा? वचन में पढ़ेंगे 19वां अध्याय उसका 21वां वचन क्या कहता है? 19वां अध्याय मत्ती 19:21, मैथ्यू 19:21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, हाँ बराबर, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पहली बात क्या सुना आपने? अगर तू सिद्ध होना चाहता है, यानी वो सिद्ध का मतलब क्या है? होल, संपूर्ण। अभी तक अधूरा है। आप सिर्फ दूसरे आज्ञा को मान रहे हो, पहले आज्ञा को नहीं मान रहे हो करके परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट, इफ यू वांट टू बी होल, अगर तुझे कंप्लीट होना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। यू हैव बीन डूइंग, तू केवल जो लोगों के प्रति ये दिखा रहा है ना, लोगों के लिए, संसार के लिए जी रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक रिश्ता कायम करें उससे। पहले केवल एक ही बात नहीं है, दोनों आज्ञाएं हमारे जीवन में मायने रखती है। हालेलुया। और यही बात इस व्यक्ति ने क्या किया? खो दिया, है ना। पर उससे वो शायद बहुत ही वेल्दी था, बहुत ही पैसे वाला था, है ना, बहुत ही पैसे वाला था। परमेश्वर इसके बारे में कहता है कि एक कैमल, वो ऊंट, एक सुई के वो आंख में से जा सकती है, लेकिन कितना मुश्किल है कि ये पैसे वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हम एक मनुष्यता वो प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि अगर हम परमेश्वर के से ज्यादा किसी और पर ध्यान लगाते हैं, वो अपना पैसा हो सके, वो अपना समय हो सके, वो कुछ भी हो सकता है, आप वो उद्धार को खो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना संपूर्ण परमेश्वर को दें। हालेलुया, हालेलुया। सो केवल परखना ही जरूरी नहीं है, नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग जो हमने कर दिया है, बट द सेकेंड पॉइंट आई कम टू इज आवर इन्वेस्टमेंट, हमारा निवेश। ठीक है, हमारा निवेश हम किस में करते हैं? ठीक है, हम मत्ती का 6वां अध्याय उसका 19 से 21 पढ़ेंगे तुरंत हिंदी में। मत्ती का 6वां अध्याय उसका 19 से 21 पढ़ेंगे। और अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रही है। हमने सुबह भी ये वचन को सुना था। निश्चय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर चाहते कि हम
संसार की बातों में ना फंसे। जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन मन है वहां तेरा नहीं, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है ना। हमें वैसा नहीं बनना है। देखिए, हमारा ट्रेजर कौन है? हमारा अनमोल मोती कौन है? यीशु मसीह है ना। उसे हमें धरना है। वो हमारा ट्रेजर है, वो हमारा धन है ना। उससे हमें धरना है, वही हमारा मन है। जब हम उसे धरते हैं तो उसे बहुत आनंद होता है कि इसने सारे चीजों से बढ़कर, अपने सारे चीजों से, अपने समय से बढ़कर, अपने धन से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, है ना, अपने आप को उसने मेरे लिए दे दिया है। बहुत जरूरी है। आज हमने ये अनमोल मोती को परखा है और उसके अनुसार हमें इन्वेस्टमेंट, हमारा जो निवेश है वो प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। शायद हम इस संसार में सब कुछ खो दें, हो सकता है बहुत। ये हम जब संसार में रहते हैं, संसार की बातें संसार में ही रहेगी, वो यहीं पे अंत होने वाली है। यहाँ से हम कुछ लेके नहीं जाने वाले। शायद हम यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर को धरते हैं, हमारे पास वो स्वर्गीय धन होता है। परमेश्वर मुझे और आपको बेटा और बेटी समझते हैं। हालेलुया। वो हमारी पहचान उनकी पहचान होती है। He identifies us। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं होगा, परमेश्वर स्वर्ग में हमें आइडेंटिफाई करेगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम अपने धन को पहचाने, हमारे ट्रेजर को पहचाने। ठीक है। पौलुस ने अपने बारे में क्या कहा? देखिए, फिलिपियों का 30वां अध्याय उसका 8वां वचन। हम तुरंत शीघ्र पढ़ेंगे क्योंकि समय इंतजार है। 3वां अध्याय उसका 8वां वचन। फिलिपियों 3:8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, हालेलुया, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई हालेलुया, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, हालेलुया, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप पौलुस की बात को सुन रहे हो? कूड़ा समझता है। मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूँ। बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, गमालियल के नीचे पड़ा हुआ था। सिनेड्रिन में उसका मीन्स वो आ जा सकता था। 70 लोगों का एक सिनेड्रिन होता है वहाँ पर, ऑफिस जैसा। वहाँ पर सब डिसीजन ले लिया जाता है। वैसा एक व्यक्ति था, उसमें उसका वो एक पार्ट था, उसका एक ये था, पोजीशन था वहाँ पे। ऐसा व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कीड़ा समझता हूँ। हालेलुया। सब कुछ एवरीथिंग इज कूड़ा। ठीक है। हमें ऐसी मनोस्था को रखना जरूरी है, क्योंकि उसने जान लिया था कि संसार से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर कुछ नहीं है। एक दिन मैं कल चले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इसका? ये सारी चीजें कहाँ रह जाएगी, है ना? सब घर पे रह जाएगी, मेरी गाड़ी उधर ही रह जाएगी, कौन चलाने वाला है? कोई नहीं, है ना? मेरा घर वही रह जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ होगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है ये, मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात मैं तुरंत लाना चाहता हूँ कि है, पहला बात हमने क्या देखा? सेकेंड, इन्वेस्टमेंट। थर्ड, इनहेरिटेंस। हमारा जो भाग है, हमारा जो प्रभु यीशु में से अधिकार है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। जब हमारे पास वो अनमोल मोती होती है, ओके, हमारे पास वो अनमोल मोती है, तो वो एक आई कार्ड है हमारे लिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि स्वर्ग के द्वार किससे बने हुए हैं? पर्ल से, बड़े बड़े मोतियों से बना हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग का मेन डोर है, वो किससे बना हुआ है? मोतियों से बनाया हुआ है। और जब हम उस मोती को लेते हैं, वो हमारे लिए एक आई कार्ड है। हम नहीं, लेकिन हमारा यीशु मसीह, वो हमारा आई कार्ड है। वो कहेगा भीतर आइए, ही इज द डोर। वो अनमोल मोती है, वो पहचान लेगा, अरे मेरा बेटा आ रहा है। सब लोग तालियों से आपको अंदर लेंगे। हालेलुया। ही इज आवर आइडेंटिटी। हालेलुया। ही इज आवर इन्वेस्टमेंट एंड ही इज आवर इनहेरिटेंस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यूहन्ना का 14 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है? उसका ये प्रॉमिस है मेरे और आपके लिए, उनका ये वाचा है मेरे और आपके लिए। जब वो कुछ कहते हैं तो उससे मुखरते नहीं है, वो करते हैं हमारे लिए। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 14 उसका 1 से 3। यूहन्ना 14, 1 से 3।
मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया, यदि न होते हालेलुया। तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके लिए है। उसने अपने खून से, अपने लहू से ये वायदे को लिखा है, अपनी जान देकर उस क्रूस पर। हालेलुया, एंड ही हैज गिवन अस हिज आइडेंटिटी, जीसस क्राइस्ट, सेव्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हमारा जो उठाया जाना परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझते हो? जब हम परमेश्वर को हमारा when we give him our everything, he will give his everything to us. वो अपना सब कुछ दे देते, और वो सब कुछ इस संसार से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कई मायना बड़ा है। हालेलुया। हमने देखा नहीं होगा, लेकिन विश्वास से जब हम उसे लेते हैं, वो हम मेरा और आपका भाग है। जब हम उस दिन वहां पर होंगे, वो कहेगा, मेरे अच्छे सेवक यहाँ पर आ, मेरी बेटी यहाँ पर आ, मेरा बेटा यहाँ पर आ। हालेलुया। वो हमें उद्धार का वस्त्र नहीं, garment of salvation, he'll give us garment of salvation, a new garment, a new name. आपका नाम वही नहीं रहेगा, आपके लिए एक नया नाम दिया जाएगा स्वर्ग में। आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य में क्या क्या लिखा है। पहले आपको एक गारमेंट देंगे, नया गारमेंट, then they will give a new name and you will be called by that new name in heaven that is given by Jesus himself. वो मैं नहीं जानता, वो आप नहीं जानोगे, but only Jesus knows that name। और वो आपको एक नया नाम, आपके कार्यों के अनुसार आप किस प्रकार से खड़े रहे, है ना, उस प्रकार। जैसे पतरस को उसने क्या कहा, you are the pillar, है ना, on which I will build his church। यानी वो चर्च कौन है? मसीह यीशु मसीह, है ना। So he gave him the name pillar। वैसे ही सबको, हम सब के लिए एक नाम है, मुझे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा जो रिवॉर्ड है, जो प्रतिफल है, वो यीशु मसीह में कायम है। हालेलुया। इस सुबह के समय अगर हम उस अनमोल मोती के परख को जानेंगे, आप और मैं, हमने जान लिया है। ये जरूरी है कि हम कहाँ पर निवेश करना है। जरूरी है जब हम अपना सारा निवेश उस यीशु मसीह में करते हैं। हालेलुया। मुझे और आपको वो अनंतकालिक जीवन जो प्रभु यीशु मसीह से आता है, मेरा और आपका भाग है। मैं निश्चय ही परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय हम खड़े होंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से की ओर दुहाई लगाएंगे। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपकी ओर लाता हूँ। सुबह के समय क्या हम अपनी आवाज़ों को उठाएंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मैंने आपके वचन को सुना है, होने दीजिए परमेश्वर, मेरे हृदय को पत्थर का हृदय नहीं बनाए, पर एक मांस का हृदय दीजिए, जो आपकी बातों को समझे, जो आपकी बातों को उस गहराई में जाने के लिए मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि मैंने आपके वचनों को अपने हृदय में बसाया है। I have inscribed your words on the tablet of my heart. Inscribe means वो छीनी और हथौड़ी से उन्होंने उस पत्थर पे जैसे लिखते, उसी प्रकार से उसने अपने हृदय पर परमेश्वर के वचन को लिखा है। आज होने दीजिए सुबह के समय उस प्रकार से, इसे हल्के से ना लीजिए, अपने उद्धार